हाय डिवाइनली गाइडेड सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन आंसर्स बाय टॉरस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की हम इस रीडिंग में देखेंगे स्कॉर्पियो, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए और इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। डजेंट मैटर, अगर आपका सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो में है तो आप ये देख सकते हैं। एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तो कोई ना कोई पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा। डजेंट मैटर कि आप पूरा ही पार्ट आपसे रेजोनेट करें, कॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ एंड आई एम मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट कोच। अगर आप चाहते हो आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सको, अपनी डिज़ायर पूरी कर सको, तो बिल्कुल आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं कोर्सेज लाई हूँ फॉर 3000, 4000 एंड 2000। इसमें क्या इंक्लूड है, एक तो इसमें जर्नलिंग रिचुअल मैं अपने साइड से करूँगी, ऊपर से बे लीफ रिचुअल है एंड मैं आपका माइंड रिप्रोग्राम करवाने में आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट करेंगे और मैं आपको एफर्मेशंस के थ्रू आपकी नेगेटिविटी हटाऊंगी। आपके सारे जितने भी हर्डल्स हैं, जो भी कहीं पे भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके थॉट्स में, उनको हटा के आपका माइंड फ्री एंड रिलैक्स करवाऊंगी, जिससे आप नेगेटिविटी हटा के अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी आपने ड्रीम की हुई है या फिर अपने डिज़ायर। ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। ओके, पॉजिटिव रहिए गाइस। लेट्स सी स्कॉर्पियो, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जो भी स्कॉर्पियो के स्पेसिफिक पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, Eight of Pentacles, 7 of Swords, 8 of Wands, the Hierophant, Eight of Wands, sorry, not 8 of Wands, 10 of Wands, 8 of Swords, 2 of Swords। स्कॉर्पियो, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ईगोइस्टिक है, थर्ड पार्टी इन्वेस्ट करी है भाई इन्होंने यहाँ पे। मुझे लगता है आपको अकेला छोड़ा है एंड आपके साथ चीट किया है, बिट्रे किया है एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वेस्ट करी है उन्होंने, किसी थर्ड पार्टी के साथ है यहाँ पे। मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो, बिल्कुल मुझे लग रहा है उन्होंने अपना आपको पैशन दिखाया, चार्म दिखाया अपना। उन्होंने ये दिखाया कि वो इस कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं एंड ही और शी इज़ लॉयल टू दिस कनेक्शन एंड सडनली फिर उन्होंने आपको चीट किया है। ठीक है, आपको बिट्रे किया, फिर हो सकता है आप लोगों ने जाने दिया उस चीज़ को। ठीक है, वो फिर से आए, उन्होंने फिर से आपको पैशन शो दिखाया, फिर से इमोशन शो दिखाया। ठीक है ना, आपको हो सकता है स्टॉक करते रहे, आपको वादे दिए मैं आप ही को कमिटमेंट दूंगा, मैं आप ही के साथ रहूँगा, ठीक है, मैं आप ही के साथ अपनी लाइफ बिताऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। देन अगेन आपके पर्सन ने आपको चीट किया है एंड योर पर्सन वेंट टू सम थर्ड पार्टी, उन्होंने थर्ड पार्टी इन्वेस्ट करी है। ठीक है ना, मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो आप अभी भी बहुत सारा बर्डन लेकर बैठे हो, आपको बहुत हैवी लग रही है उनकी एनर्जी, आपको काफ़ी सिर दर्द होता होगा, आपको समझ नहीं आती कि क्या करे, क्योंकि आपके पर्सन इतने लॉयल नहीं दिखे। मुझे लग रहा है जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है काफ़ी ब्यूटीफुल है या फिर हैंडसम है, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है अपनी सोसाइटी में या एमंग गर्ल्स या बॉयज़, जो भी जेंडर है। ठीक है ना, हो सकता है उन्हें उस चीज़ का घमंड है, तभी वो एक के साथ टिकना नहीं जानते हैं। उनको पता है कि उनको एडोर करने के लिए, उनकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे पड़े हुए हैं, तभी उन्होंने
आपको इतनी ना वैल्यू करके किसी और के साथ एंड अप हो गए हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टीज काफ़ी इन्वेस्ट करी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। बस अपने मर्जी से उनको चलने की आदत है, अपने मन की करेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे। डजेंट मैटर कोई हर्ट हो रहा है, किसी की फीलिंग हर्ट हो रही है या आप हर्ट हो रहे हो, उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। स्टिल आप क्रॉस रोड्स पे हो, आपको नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है, मैं कहाँ अटका हूँ या कहाँ अटकी हूँ, मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ। आपका बहुत मन करता है कि आप इस रिलेशनशिप से निकल जाओ, आपका बहुत मन करता है कि आप मूव ऑन करके कहीं और चले जाओ, किसी और के साथ रिलेशनशिप शुरू करो, बट आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। आपको फिर भी एनर्जीज बहुत हैवी हो रही है, ठीक है ना। अकेला फील करते हो, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो फॉर श्योर, बहुत एनजाइटी में हो, बहुत पेन में हो, स्टक फील कर रहे हो। मुझे लगता है गाइज आप दोनों में कुछ कार्मिक इश्यूज है, कुछ कार्मिक बॉन्ड्स है जो अभी क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आपको इतना स्टक फील हो रहा है, तभी आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि स्कॉर्पियो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको मल्टीपल टाइम हर्ट किया है, आपने माइंड भी बहुत ज़्यादा चांसेस भी दिए होंगे, बट उन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं की। एंड अगेन आपके पर्सन ने सेम ही सिनेरियो रिपीट करा है, ठीक है ना। आप बिल्कुल स्टक हो, आप मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रही है कि उनकी इतनी ज़िद्दी एनर्जी है ना, जो उनका ऑन ऑफ चीज़ है ना, वो आपको बहुत हर्ट कर रही है, आपको बहुत परेशान कर रही है। आते हैं, दिखाते हैं इमोशंस, फिर चले जाते हैं, फिर थर्ड पार्टी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। जब भी कमिटमेंट की बात आती है या फिर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, क्योंकि वो कमिटेबल पर्सन है ही नहीं अभी, ठीक है ना। बस थर्ड पार्टीज के साथ रहना, थर्ड पार्टी इन्वेस्ट करना, अपनी लाइफ में बिजी रहना, यही उनका एक मोटिव है, ठीक है। आपको काफ़ी ईगो दिखाया होगा, काफ़ी घमंड दिखाया होगा, आपने हो सकता है यहाँ से जाके बोला होगा कि मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए, मुझे आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में, बट उन्होंने कभी क्लेरिफिकेशन नहीं दी, हमेशा अपनी अकड़ में रहे, आपको कुछ सुना दिया, कुछ उल्टा सीधा सुना दिया, ठीक है ना। आपकी कदर नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है ना। तभी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत समय तक ये बात पता नहीं थी, जब आप इनके साथ डील कर रहे थे, कि ये नॉन कमिटेबल पर्सन है या फिर ये चीट करते हैं। आपको धीरे धीरे पता चल गया कि हाँ, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ये किसी एक पर्सन के साथ टिक के नहीं रह सकते हैं। ही लव्स टू चीट और शी लव्स टू चीट, ये ठीक है ना। उनको एक पर्सन के साथ कमिटेबल नहीं रहना है, वो बस ट्राई करना चाहते हैं, अपनी ईगो फीड करना चाहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आपको बिल्कुल जस्टिस मिलेगा डियर। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, जब तभी आप इतना स्टक फील करते हो, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला है, कुछ कर्मा क्लिनजिंग है आप दोनों के बीच में जो करना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ कर्मा क्लेंजिंग है जो करना ज़रूरी है, तभी वो आप पे स्टक है, आप उस पे स्टक हो, ठीक है ना। वो आते हैं नॉन कमिटेबल एनर्जी में आते हैं, थोड़ा इमोशन शो करते हैं, फिर से चले जाते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी होप्स हाई कर देते होंगे थोड़े टाइम के लिए, बट आपको पता है कि हाँ, ये आपके पर्सन जो है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे खुद को, ठीक है। तभी आपको थोड़ी कर्मा क्लिनजिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। बाकी गाइज मैं यही कहूँगी कि अगर आपको सच्ची में चाहते हो कि कर्मा क्लिनज हो जाए, आप इस स्टक एनर्जी से निकलो, तो आप ना बर्ड्स को फीड कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आपके कर्मा क्लिनजिंग करने में। बर्ड्स को फीड करना शुरू कर दो, ये सबके लिए है गाइस। किसी को लगता है कि आप स्टक हो किसी एक पर्सन पे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो स्टार्ट फीडिंग बर्ड्स, बहुत हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो कि आपके जो पर्सन है उनके साथ क्या आउटकम है इस रिलेशनशिप का, वो क्या चेंज होंगे, क्या इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी आएगी। कुछ बेहतरी आएगी इस रिलेशनशिप में। देखते कुछ बेहतरी आएगी। 10 ऑफ wands, 4 of swords, 8 of wands, 9 of swords, 6 of cups, 3 of wands, star of
wands reversed, 3 of swords. डियर मैं अगर सच बताऊं तो नहीं, मुझे कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनका ऑन ऑफ चालू रहेगा। ये क्या करेंगे, आएंगे, आपको थोड़ी बहुत उम्मीद देंगे, फिर से घोस्ट कर देंगे आपको उम्मीद दिलाएंगे, हील करेंगे कि मैं अब आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ कमिटेबल हूँ, मैं आप ही के पास रहूँगा, मैं आप ही के साथ रहूँगा, ठीक है ना। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपकी जो भी बर्डन हो, आपकी जो भी एनजाइटी हो, जो भी आप स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी, वो हट जाए, आप थोड़ा पीस और ईज पे फील करो। जो भी आपको हर्ट हुआ है दिल में, ठीक है ना, हो सकता है वहाँ से थोड़ा रिलैक्स करो, बट ये फिर भी वही करेंगे, ये फिर से ऑन ऑफ करेंगे, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे फॉर श्योर। आप फिर से वेटिंग एनर्जी में चले जाओगे, ठीक है ना। आप प्रे करोगे कि आ जाए, फिर से आपकी वेटिंग एनर्जी चले जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है आप दोनों में, तभी आप दोनों का ऐसा ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा तो होप्स देंगे, वो आएंगे, थोड़ा प्यार दिखाएंगे, इमोशंस दिखाएंगे, मिलने आएंगे आपको, बड़े बड़े होप्स देंगे, वादे करेंगे, ठीक है ना। बोलेंगे कि मैं इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करूँगा, आपको उम्मीद देंगे, आपको लगेगा कि चीज़ें अच्छी हो रही है, बट नहीं, वो फिर से यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वेस्ट करेंगे, आपका फिर से दिल टूटेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपको फिर से आपकी जो कहते हैं ना उम्मीद, फिर से थक जाएगी, आपकी जो उम्मीद है ना वो टूट जाएगी फिर से, ठीक है ना। आप और उम्मीद करने की हालत में नहीं रहोगे, ठीक है डियर। इनकी अभी भी नॉन कमिटेबल एनर्जी मुझे लग रही है फ्यूचर में रहेगी, ये इतना कमिटेबल नहीं रहेंगे आपके साथ, या कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे इनके, ठीक है डियर, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी चलिए देखते हैं अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है इनकी। स्कॉर्पियोज के जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उनके अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के जो भी स्पेसिफिक पर्सन है, अनकन्फेस्ड फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के स्पेसिफिक पर्सन है, उनके अनकन्फेस्ड फीलिंग क्या है। Why can't I can't move on the way it did easily? With the offer you can't refuse. I was selfish. I still think about who was intimate. It was difficult to get over you. Finally, I loved more than. Okay, so आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहे होंगे खुद से, ठीक है ना, कि यार ये इतनी आसानी से मूव ऑन हो गए हमारे स्पेसिफिक पर्सन, मैं क्यों नहीं मूव ऑन हो पा रही हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल बोल रहे हैं, उनको पता है, बता रहे हैं आपके पर्सन कि हाँ मैं सेल्फिश था कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। ऑफर बिल्कुल लेकर आएंगे, ठीक है ना, मैंने कहा था ऑफर लेकर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो ऑन ऑफ सिचुएशन, बिल्कुल ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है ना। जो आप रिफ्यूज़ नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एनर्जी, आपके इमोशंस अभी भी उस पर्सन में इन्वेस्ट है, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि आपसे आपसे ओवरकम वो आसानी से हो सकते हैं, ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन कि उनको आसानी से उनको आपकी याद नहीं आ सकती, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। उनको बहुत अच्छे बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, उनके पास है, ठीक है ना। हो सकता है वो इमोशन से ज़्यादा पैसा, दौलत, शोहरत, इन पे ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इमोशंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, अपने लग्जूरियस लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं, अपने क्या कह सकते हो कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हैं वो, ठीक है ना। अभी भी वो सोचते हैं आपके साथ पास में रहना, आपके साथ हग करना, आपके साथ किस करना, वो सब अभी भी सोचते हैं, वो अभी भी है उनके दिमाग में, ठीक है ना। सोचते हैं नज़दीकियाँ आपके साथ, ठीक है। जो ये नज़दीकियाँ सोचते, तभी वो उनको ना कहीं पुश करती कि आपके पास आए और आपको ऑफ़र देने आ जाएं, ठीक है ना। बट वो आपको पता है वो ऑफ़र स्टेबल नहीं होगा, वो नॉन कमिटेबल ऑफ़र होगा। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो। चलिए मन ही मन सोचिए कोई क्वेश्चन स्कॉर्पियो, ठीक है। मन ही मन कोई क्वेश्चन सोचिए स्कॉर्पियो। चलिए सोचिए कोई मन ही मन क्वेश्चन।
यहाँ पे मैं 3 एंजल आंसर रखूँगी, कार्ड रखूँगी, आपको एक पिक करना है जो भी आपको इंट्यूटिवली बुला रहा है अपनी ओर, ठीक है। ये है कार्ड ए, कार्ड बी एंड ये है कार्ड सी, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, सोचिए मन में एक क्वेश्चन, टेक अ डीप ब्रेथ और फोकस कीजिए कौन सा कार्ड आपको इंट्यूटिवली बुला रहा है, आपकी इनर कॉलिंग किस पे आ रही है, ठीक है। चलिए जिसने ए चूज करा है उनका आंसर है आस्क योर एंजल्स। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको एंजल्स आंसर बताएगी थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। जिसने बी चुना है अबंडेंस, वाह अबंडेंस, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, हैप्पीनेस का दरवाज़ा खुलने वाला है। और जिन्होंने तीसरा चुना है परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग पे होगा जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। ओके सजिटेरियस, सॉरी स्कॉर्पियो, हो सकता है कुछ स्कॉर्पियो सैजिटेरियस के साथ भी यहाँ डील कर रहे होंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई पार्ट रेजोनेट हुआ है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। मैनिफेस्ट करें पॉजिटिवली, नथिंग इज सेट ऑन स्टोन, ये जस्ट एनर्जीज है, एनर्जीज चेंज होती है। टैरो इज़ अ टूल जस्ट टू गाइड यू, just to give you something, you know, idea about your life so you can manifest your life in that direction. ओके गाइस, तब तक मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।